नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। अब बात झारखंड की करेंगे। तो झारखंड में जिस तरीके से अब कोरोना अपने पैर लगातार पसार रहा है और पूरा देश भी इससे परेशान है और इसे सरकार से लेकर देश की जनता डरी सहमी नजर आ रही है। झारखंड में भी इसका असर व्यापक रूप में देखने को मिल रहा है। इसके रोकथाम के लिए सीएम हेमंत सोरेन कई कार्य कर रहे हैं। एक बार फिर राज्य में मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अमृत वाहिनी ऐप और चैट बोर्ड का उद्घाटन किया। इस ऐप के माध्यम से राज्यवासी अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की उपलब्धता की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। पुनः राज्य में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए, उस पर काबू पाने के लिए एक और नई पहल हमारी सरकार ने की है। आप सब लोगों को मालूम है इस कोरोना महामारी में झारखंड सरकार ने कई नई और कारगर व्यवस्थाएं स्थापित की हैं और आज उन व्यवस्थाओं का लाभ संक्रमित लोगों को, राज्यवासियों को प्राप्त हो रहा है। और इस पर अधिक जानकारी के साथ शुभम कुमार संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शुभम, जानकारी चाहेंगे आपसे कि अब जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने एक और कदम उठाया है और ऐसे में चैट बोर्ड का भी अब उन्होंने उद्घाटन कर दिया है और जिस वाहिनी की बात की जा रही, तो ऐसे में लोगों को किस प्रकार से इससे मदद मिल पाएगी? बिल्कुल सुरभि, देखिए क्योंकि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हेमंत सोरेन लगातार कह सकते हैं एक पर एक कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करें जिस तरीका से कोरोना ने झारखंड में रफ्तार पकड़ी है, सभी राज्यवासी से लेकर कह सकते हैं सरकार में जितने पदाधिकारी बैठे वो लगातार कोरोना पर मंथन कर रहे थे कि कैसे राज्यवासियों को कोरोना से निजात दिया जाए, कैसे लोगों की परेशानियों को कम किया जाए। इसी कड़ी में आज से ठीक 2 दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संजीवनी वाहन का भी शुभारंभ किया था और आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने आवासीय कार्यालय से अमृत वाहिनी वेबसाइट और चैट बोर्ड का लोकार्पण किया है। इससे जो भी राज्य में संक्रमित मरीज है उन्हें कहीं ना कहीं बहुत ही फायदा मिलने वाला है, जो क्योंकि मौजूदा परिस्थिति है कोरोना को लेकर के। अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े प्रतिदिन हजारों के पार दिखाई देते हैं, मौतों की संख्या 100 के पार होते जाती है। उसी कड़ी में जो अस्पतालों की व्यवस्था है, बेडों की संख्या की बात कर ले, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की बात कर दे, तो लोगों को ढूंढने के लिए इधर उधर की ठोकरें खानी पड़ती थी। कह सकते हैं अस्पतालों की व्यवस्था उन पर नहीं हो पाती थी। लेकिन इस ऐप के जरिए जो भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित है, जिनके परिजन कोरोना संक्रमित है, वो इस ऐप पर सीधा जाकर कुछ नेसेसरी डिटेल्स है वहां पर उनको डालनी पड़ेगी और उन्हें तुरंत कह सकते हैं मिनटों में पता चल पाएगा कि उनके लोकेशन में, उनके लोकेलिटी में, उनके आसपास में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड खाली है या नहीं खाली है, वहां पर दवाइयां उपलब्ध हैं कि नहीं उपलब्ध है, वहां वैक्सीन दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। मतलब कह सकते हैं कोरोना के बचने के लिए तमाम उपायों को इस वेबसाइट में दिया गया है और कहीं ना कहीं राज्यवासियों के हित के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसका लोकार्पण किया है। अगर सुरभि इस ऐप की महत्वपूर्णता को देखें तो जिस तरीका से जितने भी चिकित्सा सुविधाएं हैं वो परिजन, वो कह सकते हैं जो भी संक्रमित मरीज है उनके परिवार तक कैसे पहुंचाई जाए, कैसे राज्यवासी संक्रमित मरीज जो प्रतिदिन का जो आंकड़ा सामने आ रहा है उस आंकड़ों पर कैसे अंकुश कसा जाए और कैसे राज्यवासियों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े, उन तमाम चीजों पर मंथन करने के बाद इस ऐप को लॉन्च किया गया है। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा जरूर झारखंड की जनता को बखूबी होगा और कहीं ना कहीं और जो अगर इस ऐप का यूज झारखंड की जनता करने लगेगी तो एक भी खबर ऐसी सामने नहीं आएगी कि ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी की मृत्यु हुई है, चाहे वो अस्पताल ढूंढने के चक्कर में कोई मरीज की जान गई है। जी ठीक है शुभम,
लेकिन अक्सर ऐसा भी देखा जाता है कि जब इन ऐप का इस्तेमाल किया जाता है तो ऐप में उस वक्त जब कोई डिटेल्स फुलफिल की जाती है तो डिटेल्स भरने के बाद से कुछ अस्पताल ऐसे होते हैं जो कि बेड की अवेलेबिलिटी तो दिखा देते हैं, लेकिन जब अस्पताल पहुंचते हैं मरीज तो वो वहां पर मना कर दिया जाता है कि यहाँ पर तो बेड ही नहीं है। और कुछ के साथ तो ऐसा भी होता है कि उन्हें पहले मना कर दिया जाता है ऐप के माध्यम से ही कि इस अस्पताल में बेड नहीं है, लेकिन वहीं जब फोन करके बात की जाती है या खुद जमीनी स्तर पर जाकर के वहां पर अस्पतालों में बात की जाती है कि हमें बेड चाहिए तो वो कुछ रकम की मांग करते हैं, उन्हें बेड आसानी से मिल जाता है। तो ऐसे में इस स्थिति से जूझने के लिए क्या कुछ तैयारियां हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से की गई है? देखिए सुरभि, सभी को पता है जब इस महामारी ने एक बार फिर से दस्तक दी है, कोई भी राज्य इससे अछूता नहीं। और झारखंड में भी कालाबाजारी बहुत ही देखने को मिला था, चाहे वो एम्बुलेंस सेवाओं की बात कर ले, चाहे वो रेमडेसिविर वैक्सीन की बात कर ले, तमाम चीजों पर कालाबाजारी तो बखूबी देखने को मिली थी। लेकिन जो अमृत वाहिनी वेबसाइट है वो जिला प्रशासन के और खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में है, और कह सकते हैं हेमंत सोरेन लगातार इस चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अगर कोई भी अस्पताल गलत इंफॉर्मेशन देता हुआ पकड़ा जाता है उस पर त्वरित कार्रवाई होगी, क्योंकि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस बातों को कहा है कि कोई भी अस्पताल हो, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो चाहे वो निजी अस्पताल हो, कोई भी किसी भी प्रकार की मनमानी इस महामारी के दौर में नहीं कर सकता है। इस महामारी के दौर में सभी को एकजुटता का संदेश देकर राज्यवासियों की जिंदगी को बचाने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बात पर डायरेक्ट अमल कर रहे हैं, और कह सकते हैं मुख्यमंत्री इस बात पर डटे हुए हैं और लगातार इन चीजों पर मॉनिटरिंग करें। चाहे वो संजीवनी वाहन की बात कर लें, चाहे वो अमृत वाहिनी वेबसाइट की बात कर ले, दोनों ही चीजों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पैनी नजर बनी हुई है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब से कोरोना के बढ़ते आंकड़ों में इजाफा हुआ है तब से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार कोरोना पर मंथन कर रहे हैं। तमाम पदाधिकारियों को दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री आए दिन देते हुए नजर आए हैं। तो कह सकते हैं लापरवाही का आलम बखूबी देखने को अगर मिल चुका यहाँ पर, तो जिस तरीका से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ तौर पर कहा है कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और गलत जानकारी देने वालों पर कह सकते हैं कोई कड़ा एक्शन भी लिया जा सकता है। अस्पतालों की कह सकते हैं जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि जिस ऐप में मैंने खुद अभी देखा था, उस अगर आप इस अमृत वाहिनी ऐप को खोलेंगे तो उसमें साफ तौर पे लिखा है कि आपके लोकेलिटी में गवर्नमेंट अस्पताल कितने हैं, निजी अस्पताल कितने हैं, ऑक्सीजन बेड सपोर्टेड की संख्या कितनी, तमाम चीजें उसमें लिखी हुई हैं। बस उसमें आपको अपना नाम, आपको अपना पता और आपको अपना आधार कार्ड, जो भी डिटेल उसमें मांगी गई है वो उसमें पुट करना है। उसके बाद आपको सही आंकड़े आपके सामने होंगे। जी चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद आपका शुभम, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अमृत वाहिनी ऐप और चैट बोर्ड का उद्घाटन हेमंत सोरेन की तरफ से कर दिया गया है। वहीं मन की बात के जगह काम की बात करते तो ये देश हित में होता। ट्विटर पर सीएम हेमंत सोरेन के इस ट्वीट के बाद से राजनीतिक गलियारों में अफरा तफरी मची हुई है। इस बयान को एक तरफ महागठबंधन के सहयोग मिल रहा है तो दूसरी तरफ बीजेपी इसका आलोचना कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी इस ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा है। वैसी सरकार झारखंड में जिसके नाकाबियत के कारण प्रतिदिन यहाँ झारखंड में संक्रमण की संख्या बढ़ रही है। हर दिन 7,000 6,000 बढ़ रही है और 130 140 झारखंड वासियों की मृत्यु हो रही है। तो इस संवेदनहीनता मुख्यमंत्री को संवेदनशील बनकर, ये समय नहीं है कि एक दूसरे को हम कोसे, राजनीति करने का समय नहीं है, बल्कि हम एकजुट होकर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस वैश्विक कोरोना महामारी में झारखंड, भारत को कैसे हम मुक्ति दिलाएं, एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। तो ऐसी सरकार झारखंड में जिसके नाकाबियत के कारण प्रतिदिन यहाँ झारखंड में संक्रमण की संख्या बढ़ रही है। हर दिन 7,000 6,000 बढ़ रही है और 130 140 झारखंड वासियों की मृत्यु हो रही है। तो रांची में जब हेमंत सोरेन ने एक ट्वीट किया, दरअसल ये ट्वीट पीएम मोदी पर तंज कसते हुए था, क्योंकि उन्होंने मन की बात का जिक्र करते हुए ट्वीट में कुछ ऐसा लिखा था
कि कई लोग अब उनकी तरफदारी कर रहे हैं तो कुछ इसके विपक्ष में भी बातचीत कर रहे हैं। दरअसल सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए ये ट्वीट किया था कि अगर वो मन की बात की जगह काम की बात करते तो ज्यादा अच्छा रहता। और अब और इस पर अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ हमारे साथ राजीव जी जुड़ चुके हैं लाइव। तो राजीव जी, आपसे जानकारी चाहेंगे कि हेमंत सोरेन ने जो ट्वीट किया पीएम मोदी पर तंज कसते हुए, इस ट्वीट के बाद से राजनीतिक गलियारों में घमासान देखने को मिल रहा है। तो अब तक के क्या अपडेट है? क्या हेमंत सोरेन के खिलाफ जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो कि हेमंत सोरेन को समर्थन दे रहे हैं, वहीं कितने ऐसे लोग हैं जो कि इसके विपक्ष में भी खड़े नजर आ रहे हैं? है कि कौन उनको समर्थन दे रहा है, कौन उनको विरोध कर रहा है और कौन इस मामले पे राजनीति कर रहा है, बल्कि ये देखने की जरूरत है कि महामारी फैली हुई है, पूरे देश में फैली हुई है, झारखंड में स्थिति लगातार बिगड़ रही है। इसमें कौन आदमी आम आदमी के हित की बात छोड़कर राजनीति में लगा हुआ है, ये देखने की जरूरत है और इसको नोट करने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरह से लगातार आप देखेंगे कि कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है, आंकड़े जो मौत के हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, अस्पतालों में बेड की बात करें वो बेड उपस्थित नहीं है, चाहे देश के दूसरे राज्यों की बात करें या झारखंड की बात करें, तो जिनकी जो जवाबदेही है उसको पूरा करने की जरूरत है, ना कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने की। अब नरेंद्र मोदी ने क्या बोला था उसको ट्वीट करके हेमंत सोरेन को जनता के सामने एक मजाक के रूप में रखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुख्यमंत्री और हेमंत और प्रधानमंत्री के बीच एक शिष्टाचार बातचीत होती है, राज्यों को लेकर, स्थिति को लेकर और जो कोरोना की स्थिति है उसको लेकर बातचीत होती है। ऐसे में अगर हेमंत सोरेन ने ये बात की है तो एक बचकानी बात कह सकते हैं। वहीं अब इस मामले को लेकर जिस तरह से राजनीति शुरू है तो कह सकते हैं कि अब कोरोना के इस महामारी में भी लोग राजनीति से नहीं देख रहे हैं। रघुवर दास ने जो बात कही है वो भी राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा है कि उनके शासनकाल को देखना चाहिए और अभी जो हेमंत सोरेन के शासनकाल है उनको देखना चाहिए। तो एक मौका मिला है विपक्षियों को सरकार पे वार करने का, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये है अभी की जो स्थिति बनी हुई है कोरोना को लेकर, उसमें राज्य सरकार अगर बात करे तो बहुत ज्यादा आप कहेंगे कि अगर अंक देने की बात हो तो राज्य सरकार को 60 से 70% ही अंक दिया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से स्थिति लगातार भयावह होते जा रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो रही है, जो जरूरी सामान है उनकी कालाबाजारी हो रही है, तो राज्य सरकार को सबसे पहले उसको रोकने की जरूरत है। जो संक्रमित मरीज ज्यादा सीरियस हैं उनको कैसे अस्पताल में भर्ती कराया जाए, उनका बेहतर इलाज कैसे हो, मृत्यु दर की जो रेशियो है उसको कैसे कम किया जाए, इसकी जरूरत है। बाद में ट्वीट और राजनीति की लड़ाई जो है वो आपस में चलते रहेगी, उसके लिए समय नहीं भागा जा रहा है। लेकिन अगर किसी मरीज की मौत राजनीति के कारण हो रही है और सरकार के नाकामी के कारण हो रही है तो एक मौत का हिसाब जो है राज्य सरकार या केंद्र सरकार को देना होगा आम जनता को। जी ठीक है, लेकिन राजीव जी, अगर ये भी देखने को मिल रहा है कि विपक्षी दल भी अगर है और वो ये कह रहे हैं कि हास्यास्पद ये ट्वीट था, तो इसमें हास्यास्पद जैसा क्या था? क्योंकि उन्हें क्या ऐसा नजर आया ये हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जब उन्होंने ये बात की कि मन की बात के अलावा अगर वो देश हित में अगर बात करते तो बात कुछ अलग होती। देखिए, ये अगर बात जो हेमंत सोरेन ने ट्वीट में कही है, अगर ये बात तभी अच्छा लगता जब हेमंत सोरेन राज्य के लोगों को बेहतर चिकित्सा जो सुविधा है वो मुहैया करा पाते। राज्य में स्थिति आप देखें, चाहे रिम्स की बात करें, सदर अस्पताल में कितने मरीज मर गए ऑक्सीजन नहीं मिलने से, जो कालाबाजारी जारी है बाजारों में उसकी स्थिति आप देख लीजिए, लोग हाहाकार कर रहे हैं हॉस्पिटल में भर्ती होने के लिए। सिस्टम जो है वो राज्य में भी फेल हो चुका है और देश के कई राज्यों में भी फेल है, दूसरे राज्यों में भी। लेकिन अगर हम झारखंड में रह रहे हैं तो झारखंड की बात करें तो आप ट्वीट कीजिए, आप राजनीति कीजिए, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, लेकिन ये तभी अच्छा लगेगा, तभी शोभा देगा जब आप सत्ता पक्ष के हैं और मुख्यमंत्री हैं और आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं राज्य का, तो राज्य में चिकित्सा सुविधा को जब आप बेहतर बहाल कर पाए, लोग आपकी चिकित्सा व्यवस्था के और आपकी व्यवस्था के कायल हो जाए, तब आप इस तरह की बातों को ट्वीट के जरिए या राजनीति के जरिए रखते। मान ले हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री के तरफ से सिर्फ मन की बात कही जा रही है, मदद नहीं हो रहा है, तो जो राज्य में संसाधन है उससे आप क्या कर रहे हैं, कितना बेहतर सुविधा दे रहे हैं, ये देखिए। चलिए ठीक, आप देखेंगे। ठीक, बहुत धन्यवाद राजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
तो बीते दिन राजधानी रांची के सदर अस्पताल से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई थी, जहां ऑक्सीजन सप्लाई में आई तकनीकी खराबी से 3 मरीजों की मौत हो गई। इस बाबत राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने संज्ञान लिया और इसकी निष्पक्षता पूर्वक जांच कराने की बात कही। साथ ही कहा कि अगर इस पे कोई भी दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि 6 मई की सुबह सदर अस्पताल में मॉक्स रेगुलेटर लीकेज के कारण अचानक फट गया। इससे करीब 1.25 घंटे तक आईसीयू में ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई। इस घटना के तुरंत बाद ऑक्सीजन फ्लो प्रेशर 50 से 12 तक पहुंच गया। कुछ ही समय में गंभीर स्थिति में वेंटिलेटर पर और हाई फ्लो सपोर्ट वाले 3 मरीजों ने दम तोड़ दिया। मनी फोल्ड जो है उसका जो है पंचर होने की बात सामने आ रही है, लेकिन हमने जो है इस विषय को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बातचीत हुई है, उनका भी निर्देश प्राप्त हुआ है और उनके निर्देश के आलोक में हम अपने सचिव, हमारे जो प्रधान सचिव हैं, उनको हमने एक पत्र भी भेज दिया है कि इसकी पूरी निष्पक्षता पूर्वक जांच करते हुए यदि कि कोई भी इसमें दोषी होंगे तो दोषी को चिन्हित करते हुए कार्रवाई भी सुनिश्चित करेंगे और इसकी पूरी रिपोर्ट मुझे देंगे ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सह जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने झारखंड में भी कोविड मरीजों को फ्री इलाज मुहैया कराने की मांग राज्य सरकार से की है। विधायक इरफान अंसारी ने झारखंड सरकार से मांग की है कि जिस तरह दूसरे राज्य में कोविड संक्रमित मरीजों का मुफ्त में इलाज किया जा रहा है, झारखंड में भी ये व्यवस्था लागू हो ताकि गरीब संक्रमित मरीजों का इलाज हो सके। मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत जी से मैं मांग करता हूँ कि जिस तरह से आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री ने ये फैसला लिया है कि कोरोना मरीज का जो इलाज है, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल में हो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल में हो, वहाँ मुफ्त करने का हम लोगों ने निर्णय ले लिया है। और मैं झारखंड में भी मैं चाहूँगा कि आंध्र प्रदेश की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर भी लागू हो, क्योंकि प्राइवेट में जो जिनका इलाज होता है। मधुपुर दलित उत्थान समिति की तरफ से ग्राम सलैया मधुपुर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने खड़े होकर साहिबगंज के महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की के संदेहास्पद मौत को लेकर सीबीआई जांच की मांग की गई है। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष तुलसीदास ने बताया कि उनके परिवार का कहना है कि ये आत्महत्या नहीं हत्या है, जिसके निष्पक्ष जांच के लिए इसे सीबीआई को सौंपा जाए। इस मौके पर समिति के सदस्य फूलदेव दास, गणेश दास, अजय कुमार, उमेश, सिकंदर आदि मौजूद थे। वहीं बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए राज्य की जनता से लेकर राज्य सरकार, केंद्र सरकार सभी लोग चिंतित है। इसी कड़ी में सरकार ने नया गाइडलाइन जारी किया जिससे राज्य की जनता को सुरक्षित रखा जा सके। अगर रेल जगत की बात करें तो सबसे ज्यादा सुरक्षा की जरूरत रेल परिसर से रेल परिचालन तक है। इसी कड़ी में रेलवे के द्वारा एक नई गाइडलाइन जारी की गई जिसमें जिन यात्रियों के पास उनका कंफर्म टिकट है वो रेलवे प्लेटफॉर्म में प्रवेश कर सकते हैं और जिन यात्रियों का टिकट कंप्लीट वेटिंग लिस्ट में है उन्हें रेलवे परिसर के अंदर जाना सख्त मना है। कोरोना के समय में डेफिनेटली देखिए, जो वेटिंग लिस्ट वाले, जो कम्प्लीटली वेटिंग लिस्ट के लोग हैं वो डेफिनेटली ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे कोरोना के समय में प्लेटफॉर्म के अंदर जाने का कोई ज़्यादा पर्पस नहीं होता है। हाँ, लेकिन जो पार्शियली जो टिकट है, जैसे कि जिनका 4 लोग को जाना है, 2 या 3 सीटें कन्फर्म है, तो वेटिंग लिस्ट वाले डेफिनेटली ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन जो कंप्लीट वेटिंग लिस्ट जिसमें कोई भी सीटें कन्फर्म नहीं है, वो डेफिनेटली उनको परमिशन नहीं रहेगा स्टेशन के अंदर जाने की। तो रांची की खबर आपको दिखा रहे हैं जहां पर कंफर्म टिकट के बाद ही प्लेटफॉर्म पर एंट्री मिलेगी और जिनके पास कंफर्म टिकट वेटिंग लिस्ट में है उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी प्लेटफॉर्म पर जाने की। भले ही सरकार विकास के लाख दावे ले पर जमीनी हकीकत बगैर सामने आ जाती है
चतरा जिले के कुंदा प्रखंड में पड़ने वाले 8 गांव ऐसे हैं जो सरकार के खोखले दावों को सच बयां करते हैं, जहां गर्मी के दस्तक देते ही पानी के अभाव में लोगों को कई तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं से महरूम इन गांव में पानी की किल्लत है। अब आलम यह है कि कुंदा प्रखंड के 8 गांव के लोग पानी के लिए रोज कुआं खोदते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। ये तस्वीर चतरा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पड़ने वाले कुंदा प्रखंड मुख्यालय के अति सुदूरवर्ती उन 8 गांव की है, जहां के लोग आज़ादी के 75 साल बाद भी गर्मी और बरसात के दिनों में भी शुद्ध पानी पीने को नहीं मिलता है। ये इस इलाके के 3 बार विधायक सत्यानंद भोक्ता राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री बने हैं। सरकार में शामिल मंत्री के इलाके में पानी की ये समस्या है, तो पूरे प्रदेश की क्या स्थिति होगी इसका अंदाजा आप सहज ही लगा सकते हैं। तो चतरा की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी दूर तक लोगों को पानी की तलाश में निकलना पड़ता है, और कई ऐसी तस्वीरें भी चतरा से सामने आ रही है जहां पर लोगों को खुद ही कुआं खोदकर पानी निकालकर अपना जीवन बसर करना पड़ता है। तो झारखंड में कोरोना संक्रमण की दूसरे स्ट्रेन ने तबाही मचा रखी है। सूबे में संक्रमण के साथ साथ मरने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। बढ़ते मामले के बीच जहां एक ओर जनता त्रस्त है, तो वहीं दूसरी ओर संक्रमण से हो रहे नुकसान पर भी राजनीति जारी है। पक्ष और विपक्ष के बीच संक्रमण और इससे होने वाले नुकसान को लेकर तू मैं जारी है। संक्रमण काल में जारी राज्य की राजनीतिक गतिविधियों पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजनीति में मुद्दों की कोई कमी नहीं है। मौका चाहे कोई भी हो, राजनीतिक दल एक दूसरे पर हमला करने के लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं। अगर मौजूदा समय में झारखंड की राजनीति की बात करें तो मधुपुर उपचुनाव संपन्न हो जाने के बाद पक्ष विपक्ष के बीच की तल्खियां कायम है। आरोप प्रत्यारोप के लिए इस बार विपक्ष में बैठी बीजेपी ने एक नए स्तर पर जाते हुए कोरोना संक्रमण से हो रहे नुकसान को अपना मुद्दा बनाया है। बीजेपी ने सत्ता में विराजमान हेमंत सरकार पर मौत के आंकड़े को छुपाने का आरोप मढ़ा है। मैं समझता हूं कि सरकार अपनी नाकामी को छिपाने की कोशिश कर रही है, और बढ़ते संक्रमण का ये प्रमाण है कि विगत 15 दिनों का जो जन स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाया गया राज्य में, उसके पश्चात देखें आप आंकड़े किस तरह से एक जगह स्थिर से दिखाई दे रहे हैं। किसी दिन कम होता है, फिर उतनी ही बढ़ोतरी हो जाती है। तो सरकार आंकड़ेबाजी में हेरफेर करने के बजाय रियल टाइम जो डेटा है उस पर सरकार का अगर जोर हो, फोकस हो कि हम इस बीमारी को कैसे निदान करें, इसका कैसे निपटारा करें, तो मैं समझता हूँ सरकार के लिए अच्छा होगा। और सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकती इस तरह से। झारखंड में अगर मई महीने में कोरोना से हुए नुकसान के आंकड़ों की बात करें तो 1 मई से 6 मई तक 1 मई में संक्रमितों की अगर बात करते झारखंड में तो 5,961 ये आंकड़ा था, रांची में 1297। वहीं मौतों की दर में झारखंड में 120 मौतें 1 मई को हुई और वहीं रांची में 45 मौतें। 2 मई की बात करें तो संक्रमितों की संख्या झारखंड में 6,323 रही और रांची में 1,377। वहीं मौतों के आंकड़ों की बात करते हैं तो 159 मौतें झारखंड में हुई और वहीं रांची में 45 मौतें। 3 मई के आंकड़ों की बात करें तो संक्रमितों की संख्या झारखंड में 4,738 रही, वहीं रांची में 913। और मौतों की बात करें तो झारखंड में 3 मई को 115 के आंकड़े बताए गए, वहीं 42 लोगों की मौत रांची में हुई। 4 मई के आंकड़ों की बात करें तो संक्रमितों की संख्या झारखंड में 6,899 रही, तो रांची के आंकड़े 977 रहे। और मौतों के आंकड़े की बात करें तो 4 मई को झारखंड में 129 मौतें हुई, वहीं रांची में 38 मौतें। 5 मई संक्रमितों की संख्या झारखंड में 5,974 रही,
और रांची में 1165। और मौतों के मामले में झारखंड में 5 मई को 132 लोगों की जाने गई तो रांची में 33 लोगों की। 6 मई की अगर बात करें तो संक्रमितों की संख्या झारखंड में 5770 रही और रांची में 958। मौतों के आंकड़ों की बात करें तो 141 लोगों ने झारखंड में दम तोड़ा तो 41 लोगों ने रांची में। 35,665 मामले अब तक के सामने आए हैं और वहीं इन 6 दिनों में 796 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। राज्य में मरने वालों में सबसे अधिक राजधानी रांची से हैं। 6 दिनों में रांची में मौतों का आंकड़ा 244 पहुंच चुका है। इन आंकड़ों में अभी लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। पेश किए आंकड़े झारखंड सरकार द्वारा जारी किए गए हैं। इन आंकड़ों के आधार पर ही बीजेपी ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाए हैं। इधर सरकार में सहयोगी दल कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों के खिलाफ सत्ता पक्ष के आगे ढाल बनकर खड़ी है। प्रदेश कांग्रेस ने बीजेपी के सारे इल्जामों को सिरे से नकारते हुए हेमंत सरकार को कोरोना काल में जनता की सेवा को लेकर कृत संकल्पित बताया है। देखिए, सरकार कहीं पर किसी का मौत का आंकड़ा नहीं छुपा रही है। अगर ये आप कह रहे हैं तो ये आपकी सोच हो सकती है, मगर सरकार का ऐसी मंशा कहीं पर नहीं है। सरकार चाहती है कि इस राज्य की जनता का कैसे वो सुरक्षित करे। आए दिन 24 घंटे हेमंत जी के नेतृत्व में सरकार इस राज्य को, आप देखते होंगे कि अलग अलग जगहों पर ऑक्सीजन का व्यवस्था कर रहा है या फिर उस बेड की व्यवस्था कर रहा है, ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था कर रही है और कोविड वार्ड का निर्माण किया जा रहा है। हजारों हजार हर जगह पे आप देखेंगे कि कहीं 100, कहीं 200, कहीं 350 इस प्रकार के बेड का निर्माण हो रहा है। और सरकार अपने इस राज्य की जनता को कैसे सुरक्षित रखे उस पर सोच रही है। राजनीति में पक्ष विपक्ष का एक दूसरे पर हमलावर होना आम बात है, लेकिन राज्य अब कोरोना की चपेट में है। संक्रमण से मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। तो इस बीच क्या राजनीतिक दलों का आपस में उलझना जायज है? मौजूदा समय में जरूरत है कि विपक्ष पक्ष के जनहित से संबंधित फैसलों में सहयोग करे और पक्ष भी विपक्ष के सुझावों को गंभीरता से लेते हुए राज्यवासियों को संक्रमण के गिरफ्त से मुक्त कराए। वीआईपी न्यूज के लिए रांची से संवाददाता करिश्मा सिन्हा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ।